नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में आज की डेट में आपको एचजेटी पैनल से रिलेटेड बहुत सारी कुछ सही और कुछ गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती हुई देखने को मिल रही है। इसका मेन कारण ये है कि जो अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग पैनल है, अब उस पैनल को थोड़ा सा डीप डाउन करके नए पैनल को मार्केट में अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाना है। इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद एचजेटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता है, वो भी एचजेटी के बारे में इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को एक बड़ा कन्फ्यूजन है। तो आज इस वीडियो में मैं ये प्रयास करूंगा कि मैं आपको बता सकूं कि एक्चुअल में जेटी पैनल क्या है। और अगर हम 2024 के सबसे बेस्ट पैनल की बात करें, जो हमारे पास एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल मौजूद है, जो डीसीआर भी है और नॉन डीसीआर भी पैनल है, उस पैनल की तुलना में ये एचजेटी पैनल कितना ज़बरदस्त है, इसको कुछ पॉइंट के हिसाब से हम लोग समझेंगे। जैसे इफिशियंसी इसकी क्या है, इससे यूनिट जनरेशन हमें कितनी देखने को मिलेगी, जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो टेक्नोलॉजी क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है। हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखें अगर आप एचजेटी पैनल के बारे में जानना चाहते हैं। और मैं 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक के हुए मत जाइएगा। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एचजेटी जिसे हेट्रो जंक्शन सोलर पैनल कहते हैं, उसकी अगर हम लोग तुलना डायरेक्टली एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल के साथ करते हैं, तो जो सबसे मेजर डिफरेंस निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि एचजेटी टेक्नोलॉजी कोई एकदम बिल्कुल नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। सोलर पैनल में हमेशा अपग्रेडेशन होते हैं, और सेम पॉली के बाद मोनो, मोनो पर, फिर हाफ कट, फिर बाईफेशियल, उसके बाद एन टाइप टॉपकॉन, तो और अब एचजेटी का एक इनोवेशन बोल सकते हैं या अपग्रेडेशन बोल सकते हैं देखने को मिला है। इसके अंतर्गत अगर हम टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल की जो एग्जिस्टिंग इफिशियंसी है वो है 21% की, पर एचजेटी की इफिशियंसी हमको 22.6% देखने को मिलेगी। क्योंकि इस पैनल के अंदर थोड़े से चेंजमेंट हैं जिनके बारे में बताऊंगा, पर जो आपको ये 2% का अंतर देखने को मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम लोग पॉली की बात करते हैं तो पॉली जहां 16-17% डिफिजन था, 4 से 4.5 यूनिट देता था, वहीं हमारा जो मोनोपर्क पैनल आया 20% डिफिशियंस था, 5 यूनिट तक देता है। टॉपकॉन 6 यूनिट तक देता है, सिर्फ 1% के अंतर में, जो हमारा 21% है। और वहीं हमारा जो एचजेटी पैनल है वो 22.6% का इफिशियंट है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें 8 से 9 यूनिट पर किलोवाट की जनरेशन देखने को मिलेगी। ये तो हो गया पहला सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि अभी हमें पॉली के बाद जो भी सोलर पैनल देखने को मिले, उनमें हमने क्या किया, हाफ कट सेल का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पैनल के अगर एक साइड धूप पड़ रही है, एक साइड छाया पड़ रही है, और कुछ बहुत सारे कुछ ऐसे फेक भी चीजें बता बता कर बेची जा रही हैं, जिससे कस्टमर को तो शायद वो चीजें आइडेंटिफाई ही नहीं होती कि एक्चुअल में ऐसे काम करता है या नहीं करता। हमें हाफ कट सोलर पैनल देखने को मिला और वही हम अडॉप्ट करते चले गए, पर एचजेटी के अंदर आपको हाफ सोलर पैनल कट का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। अब इसके अंदर आपको पूरा सोलर सेल देखने को मिलेगा जाके। अब इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो एचजेटी सोलर सेल्स हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं हमारे, चाहे एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल हो या हमारा मोनोपर्क टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल हो। इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, जब हम लोग बड़े बड़े साइज के सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं दोस्तों। तो बड़े साइज के होने वजह से जब मूव करते हैं तो पैनल में थोड़ा सा कर्व आता है और एक वेव सी चलती है, जिसकी वजह से ग्लास लगा होता है, उसके नीचे सोलर सेल्स लगी होती हैं, वहां पर हमें माइक्रो डैमेजेस देखने को मिलते ही मिलते हैं। और कई बार हम जब सोलर पैनल पर चढ़ जाते हैं उसकी मजबूती देखने के लिए, तो ऊपर से कुछ फर्क नहीं दिखता, पर उससे माइक्रो क्रैक्स आते हैं और 100% आते हैं, जो सोलर की इफिशियंसी को डिफेक्ट करते ही करते हैं। तो जब हम लोग कोई बड़े सिस्टम या चीजें इंस्टॉल करते हैं तो बहुत केयरिंग के साथ सोलर पैनल्स को हम लोग ले जाते हैं, साइट पर इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि मेन अल्टीमेट उद्देश्य हमारा यही है ना कि सोलर पैनल से हम अच्छा आउटपुट लें। अगर क्रैक्स आ गए तो उसके आउटपुट डिफेक्ट होगा ही होगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई इसकी फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड। इसके बाद एक सबसे मेजर प्रॉब्लम जो सोलर पैनल में देखने को मिलती है वो है हीट की प्रॉब्लम। क्योंकि अगर पॉली पैनल आज की डेट में कम यूनिट जनरेट कर रहा है या मोनो पैनल उससे ज्यादा कर रहा है, टॉप वन से ज्यादा कर रहा है, तो सबसे बड़ा कारण है पैनल का हीटिंग इशू। हीटिंग इशू कैसा कि मान लीजिए आपने सुबह 8 बजे आपने सनलाइट आपके सोलर पैनल पर पड़ने लगी,
तो 8 से 12 बजे के ड्यूरेशन के बीच गर्मियों के दिनों की बात करें तो सोलर पैनल सबसे ज्यादा पावर आउटपुट देते हैं, क्योंकि सोलर पैनल का जो एक बिल्कुल वातानुकूलित इन्वायरमेंट है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सोलर पैनल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है उसका तापमान सोलर पैनल का, तो सबसे अच्छी आउटपुट देगा। और जैसे 12, 1, 2 बजेगा सोलर पैनल पर और तेज धूप पड़ेगी तो सोलर पैनल हीट करने लगेगा और ज्यादा हीट की वजह से वो अपनी जो आउटपुट है या यूनिट जनरेशन है उसको डिप्लीट कर देगा। तो इस प्रॉब्लम का फेस बहुत समय से सोलर इंडस्ट्री और सोलर साइंटिस्ट फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा अपग्रेडेशन देखने को जरूर मिला है। आप ये इस ग्राफ के माध्यम से समझिएगा। यहाँ पर इस ग्राफ में आपको 2 लाइंस दिख रही हैं, जिसमें ऊपर वाली HJT की लाइन है और नीचे वाली लाइन है हमारी N टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल की। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तो दोनों सोलर पैनल 100% इफिशियंसी के साथ काम करते हैं। पर जब टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा, मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर आया, तो वहां पर जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी सोलर पैनल है वो सिर्फ 90% इफिशियंस रहता है। मतलब एक एग्जांपल से समझे कि अगर 100 पावर आउटपुट देनी चाहिए थी, पर जब से टेम्परेचर 45 पहुंचा वो 90% पे आ गया, मतलब 90 आउटपुट देने लगा। पर टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में क्या है, मतलब HJT टेक्नोलॉजी में क्या है कि अब 100 की जगह 95.2% इफिशियंस है, मतलब 5% ज्यादा पावर आउटपुट दे रहा है। और जैसे टेम्परेचर और बढ़ा सोलर पैनल के ऊपर, सोलर पैनल का और फ्रेम गर्म हुआ, सोलर सेल्स और गर्म हुई, ग्लास और गर्म हुआ, मतलब 60 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंचा, तो एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल की इफिशियंसी 86.4% बची। पर वहीं अगर HJT पैनल लगा हुआ है तो 90.4% इफिशियंसी है, मतलब अब भी ये टॉपकॉन से कहीं ज्यादा आउटपुट दे रहा है। और अगर टेम्परेचर करीब 80, 85 या 90 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है और ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर नहीं होता, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है। एक्चुअल में जब धूप लगातार आप कोई मान लीजिए एक मेटल का टुकड़ा धूप में डाल लीजिएगा, टेम्परेचर तो वातावरण का 40-45 डिग्री होगा, पर वो धूप लगातार पड़ने की वजह से वो टुकड़ा आपका 80 और 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। सेम वही चीज यहाँ सोलर पैनल में होगी कि जैसे ही 90 डिग्री पर पहुंचा टेम्परेचर, तो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी 79.6% इफिशियंट रही, वहीं अगर HJT लगा है तो 85.6% इफिशियंट रही। और यही एक बड़ा कारण है कि जब हम पूरा एवरेज निकालते हैं सुबह से लेकर शाम तक का, तो जहां हमारा टॉपकॉन का सोलर पैनल बेस्ट एंड बेस्ट सिचुएशन में सिर्फ 6 यूनिट तक ही जा सकता है, वहीं अगर HJT पैनल है तो 8 और 8.5 और 9 यूनिट तक के प्रोडक्शन ये हमको करके दे देगा। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है बाईफेशियल का, क्योंकि आपने सुना है मोनोपर्क, हाफ कट, बाईफेशियल या मोनोपर्क बाईफेशियल सोलर पैनल। बाईफेशियल का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे सोलर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है और कुछ लाइट साइड से निकल रही है और जो सरफेस है उस सरफेस से सनलाइट टकराई और सोलर पैनल पर जाकर रिफ्लेक्ट हुई, तो जो पैनल बैक साइड से हमारा एनर्जी जनरेट करेगा वो हमारा बाईफेशियल एनर्जी प्रोडक्शन कहलाता है और उसको हम लोग बाईफेशियल रेट भी कहते हैं। तो अगर हम टॉपकॉन में और HJT पैनल के बाईफेशियल रेट में देखें तो यहां पर भी जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। मतलब मोनोपर्क, हाफ कट, बाईफेशियल सोलर पैनल की जो बाईफेशियल परसेंटेज है वो 70% है, मतलब अगर 100 टकरा रहा है तो सिर्फ 70 आउटपुट आपको जनरेट करके देगा। पर HJT के अंदर आपको ये आंकड़ा 95% तक देखने को मिलेगा। मतलब हर एक नॉर्म्स में, हर एक चीज में साइंटिस्टों ने इसको काफी अच्छे से अपग्रेडेड किया है इस सोलर पैनल को, जिसकी वजह से आज की डेट में 8 से 9 यूनिट बनाने की क्षमता रखता है। और आगे चलकर आप अगर 1 या 2 पैनल भी लगा रहे हैं तो अगर आपकी 10, 12, 15 यूनिट तक की नीड है तो सिर्फ नंबर ऑफ 2 पैनल से आपकी इस नीड को पूरा कर देंगे। इसके बाद वाटेज वाली बात करते हैं। जैसे जैसे सोलर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे एरिया छोटा होता जा रहा है, आउटपुट बढ़ता जा रहा है, जिसको हम लोग इफिशियंसी कहते हैं। एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में आपको 550 वाट, 575 वाट, 650 वाट तक का सोलर पैनल सिंगल देखने को मिलता है। पर अब आपको HJT पैनल के अंतर्गत सेम साइज के अंतर्गत 650 लेकर करीब 715, 20 और 30 वाट तक का सिर्फ सिंगल सोलर पैनल देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर आपका 1 किलोवाट तक का लोड है या मतलब आप 5 से 6 यूनिट का नीड है आपकी, तो अगर आप सब सिंगल पैनल ही इंस्टॉल कर लेंगे तो वो पैनल आपकी 2 बैटरियों को पूरी तरह से चार्ज करने की कैपेसिटी रखेगा। तो ये बहुत बड़े बड़े डिफरेंस तो नहीं, लेकिन बहुत मेजर डिफरेंस है जो हमें एक तरीके से एनर्जी जनरेशन के मामले में एकदम फ्री कर देंगे, हमारी डिपेंडेंसी को कम कर देंगे।
नंबर ऑफ सोलर पैनल्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत कम हो जाएगी, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स लगाने की ज़रूरत कम हो जाएगी, प्राइजेस रिड्यूस हो रहे हैं। बस एक चीज़ की प्रॉब्लम फंस रही है और वो प्रॉब्लम है स्टोरेज बैंक की, जो अभी और महंगा ही होता चला जा रहा है। हम लोग अभी रिसेंटली बैटरी 12,000 में जो सेल कर रहे थे, वो बैटरी 12,800 और 13,000 रुपए तक के वही रेट बढ़ा है। पर एक तरफ सोलर पैनल का प्राइस भी हमारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये तो बात हो गई एक HJT पैनल और एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल के बीच मेजर डिफरेंस की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइसिंग। तो इंडिया में बहुत सारे लोग और बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मर भी हैं, उनको भी नहीं शायद पता है ये बात कि HJT पैनल मार्केट में सेल हो रहा है, मार्केट में अवेलेबल है, हर चीज है। हाँ, DCR पैनल आपको जरूर नहीं मिलेगा, पर नॉन DCR में आपको डिफरेंट कंपनियां देखने को मिलेंगी। पर इंडिया में अभी उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पैनल को बेचना होता है ना, उस पैनल की हाइप क्रिएट कर दी जाती है। जैसे जब मोनोपर्क बेचना था तो मोनोपर्क ही सुनाई पड़ रहा था। अब सिर्फ एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, क्योंकि कंपनियां उसे बेचना ही चाहती हैं। उनका अल्टीमेट गोल है कि अगर हमने एन टाइप बनाने के लिए अपना प्लांट स्टेब्लिश किया है, हमने इसका ट्रांसपोर्टेशन, इसकी सारी चीजें स्टेब्लिश की हैं, तो क्यों हम ना अपना ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल सकते। कस्टमर उतना ही जान पाता है जितना वो बताना चाहते हैं, जितना हम लोग आप तक डिलीवर करना चाहते हैं। पर मेरा अल्टीमेट उद्देश्य हमेशा से एक रहा है कि एज अ कस्टमर आपको भी पता होना चाहिए कि जो चीजें मार्केट में फैलती हैं, मैं पहले भी बता देता हूं कि अभी ये उपलब्ध नहीं है, पर जो चीज उपलब्ध है वो उपलब्ध है। तो अब आपको HJT पैनल भी मिल जाएगा। हाँ, इजीली भले ना मिले, क्योंकि उतना अच्छा इंडिया के अंदर अभी ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई प्रॉपर नहीं है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है, डिमांड नहीं है। जैसे ही डिमांड होगी तो पैनल भी मिलेगा और उसका यूज भी कर पाएंगे। और अगर प्राइस फैक्टर की बात करते हैं, तो प्राइस फैक्टर के मामले में बहुत ज़्यादा दोस्तों महंगा नहीं है। आपको सिर्फ 25-26 रुपये पर वाट के हिसाब से, या बोले पर किलो वाट 25,000-26,000 रुपये पर किलो वाट के हिसाब से आपको HJT पैनल मिल जाएगा। पर समस्या सिर्फ एक ही यही है कि अभी लोकल मार्केट में उतना आसानी से नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और वो इंतजार जब आपका खत्म होगा तो आप लगाएंगे वन ऑफ द बेस्ट सोलर पैनल अपनी छत पर, जो आपको सिंगल सोलर पैनल भी बहुत अच्छा आउटपुट करके देगा। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सर्व करूं अपने वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई थी तो दोस्तों बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि चैनल को जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकेगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकेगी। और मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा सिर्फ ऑथेंटिक दूंगा, जो कस्टमर प्रोस्पेक्टिव से अच्छी हो, ना कि सेलर और मैन्युफैक्चरर प्रोस्पेक्टिव से। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। मेरा नाम था सूर्यांश, आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।